ज्ञापित करता हूं कि कर्नल साहब की इस सभा के अंदर आप अपनी स्वेच्छा से को कर्नल साहब की तरफ से हमारी सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हम हमारी सभा मेरा नाथूराम मिर्जा जी का राम निवासी MP थे, मेरी घरवाली नागौर से है, तो उनसे मेरा काफी पहले ताल्लुका था, मिलना होता था। तो वहाँ कहे गए छोरो है, कामरो है, ये तो थोड़ा उम्र हो गई है, ये तो डाल घोरे धंधे में, राजनीति में। तो मैंने कहा नाथूराम जी राम निवासी जो MP थे, उन्होंने कहा 1991 से लेकर 96 तक थे। मुझे 93-94 में राम निवासी ने कह दिया नाथूराम जी के भैया मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर। मेरे 5-6 साल बाकी थे, मैं छोड़ के आ गया। 2 साल तक मैंने वो उस टाइम पे बड़ी बड़ी गाड़ियां दी थी, जीपें थी। 2 साल मैंने घूमा ढाणी ढाणी में, लोगों का मन जीता। और 1996 में जब चुनाव लड़ा तो मुझे आपने जीताया, 3 बार लगातार जीताया। चौथी बार क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसी हुई कि गंगाराम जी और हाजी साहब बहुत पुराने 50 साल का रिश्ता था, दूध मंत्री का रिश्ता था, पर जो डोकरिया दोनों आपस में ठोकने लग गया, लड़े आपस में। हुआ क्या, हाजी साहब हार गए, उधर अमीन साहब हार गए। तो यार जाटों ने मार दिया, और मैं भी कोई बात नहीं हुआ, होती रहती है। मैं काफी वोटों से हारा, तो लोगों ने कहा अब तो कल घना वोटों हारे तो मैं घरे बैठ जा। बता ये 2004 की 15 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। मैंने कहा मैंने एक बीड़ा उठाया आप लोगों की सेवा करना, और खास करके गरीब तबके की, किसान की, और मैं तो अब यहाँ करूँगा। और हुआ क्या, धीरे धीरे कुछ पैसा कम, मैं कभी 1000-2000 से ज्यादा नहीं रहा। 5 साल पहले मैं लड़ा था 1000 में, यहाँ 1000 आगे पीछे था। यहाँ कहाँ 1000 कहाँ 22-23,000। अरे वो जिन्होंने हराया उन्होंने पैर भी किए, कर्नल हार गया। मैं किसी जो उम्मीदवार मेरे सामने किसान के बेटे हैं, युवा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। क्योंकि MP में हार गया तो इसको टिकट मत दो। अरे भैया वो भी तो हारा, वो तो 3 नंबर में रहा। मुझे 65,000 वोट आए, उसको 39,000 वोट आए, 25-26,000 बोले मेरे। अरे किसी को काटना है, मारना है, कत्ल करना है तो करो, कूट बोल कूड़ा लांछन लगा क्यों करते हैं मेरे पे। और उसके अंदर मैं तो जाऊंगा कि इसमें अंदर जो सर्वे हुआ उसके अंदर गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार चला है। मैं अमित शाह जी से मिलूंगा तो मैं कहूंगा अमित शाह जी कहाँ कहाँ क्या हुआ, क्यों भी अमित शाह जी और मोदी जी मेरे नेता है, वो आप पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो उनके प्रचार के वक्त के लेके इन्होंने कुछ लोगों ने संगठन के लोग करके मिल करके, मैं डरता नहीं हूँ, मैं प्रूव करूंगा कि मेरे साथ में साजिश के साथ मेरी टिकट काटी गई है। मैंने क्या बिगाड़ा था बताओ। वो बात अली के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको दर्द होता है 2008 में मैं 37,000 से 38,000 जीता था। 2013 में मैं हारा 13,000 से। वहां भी मुझे लोगों ने, मेरे जो कांग्रेस के थे उन्होंने मिल करके मेरे 13,000 से हारा। वहां मोदी जी की लहर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अमित साहब, हिमाराम जी, सब 30-35,000 से ऊपर हारे, मैं सिर्फ 13,000 से हारा। आपकी मेहरबानी से काम की धोखे में मैं भी चला गया। बाद में क्या मैंने छोड़ा, क्या हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो मेरे उस वक्त हुआ, तो मैं हारा तो मैं केला जी से, मैं केला जी मैंने हार गया, कोई बात नहीं। मैं बीजेपी से नहीं हारा, वो तो बीजेपी का पक्का पुराना है, वो तो बिल्कुल संगठन का है, पुराना, ठीक है, अपनी आस्था अपना। तो मैंने कहा, तो केला जी कहते हैं कि भैया
राजनीति में तो धोखा होता ही है। क्या कहता है सीधे, मैं कल भी बताया, आज सुबह का आए थे मेरे पास। मैंने कहा मैं भी ये कह दूं कि मैं भी धोखा है। मेरे साथ तो 2000 एमएलए में साथ रह के धोखा करके मुझे हराया। मैं धोखा नहीं करता हूं, मैं वार करूंगा, सामने से करूंगा, पीछे से टक्कर नहीं भोगूंगा। ये मेरे खून में नहीं है। जब फौज में था तो हम नक्शा बना रहे थे, प्लानिंग करते थे। अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो, चीन से लड़ाई हो, तो किस तरह से दुश्मन को परास्त करना, किसी से हराना है, तो हम वो उसमें उसका रखने का आदमी है। मैं वो नहीं करूंगा, पर जरूर मैं पूछूंगा इनसे कि मेरे को किस तरह से मेरे को आपने 5 साल मुझे रखा, जब जरूरत थी तो मेरे को ले लिया, बाद में मुझे उठा के फेंक दिया। हाँ, हमारे सामने कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार हो, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान, उसमें नहीं तो मैं कह सकता था भैया ये मजबूत पार्टी का है, मैं तो हार जीत होती रहती है, जरूरी नहीं मैं कहता मैं जीतता। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, 3 दिन लगातार नींद नहीं आई, मुझे रात को गोली खानी। क्या करें मेरे, देखो जब स्वाभिमान होता है तो लोगों का मान था कि भैया क्या करना। तो मैंने सोचा, मेरे बेटे से बात की और तो एक बार आपको एक रैली लोगों को बुला देते हैं, ताकि मन की बात कह देते हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ 2000 में कैसे मेरी कटी बताया आपको। एक तो मुझे वो जो एमएलए हारा उसकी वजह से मैं क्यों लड़ा हुई बताया आपको। दूसरी बात ये थी कि वो जो इनके जो संगठन में बैठे हैं उन्होंने मेरे गल जाके गल फीड किया, उसमें लेन देन हुई है हमारा, हमें तो कोई मन है था। ये मोदी जी को पता नहीं है, अमित शाह जी को पता नहीं है। अगर मुझे टाइम दिया तो मैं मिल के बताऊंगा किसने क्या किया। आपसे कहना चाहता हूं कि 25 साल मैं यहाँ रहा। दूसरा था, तीसरा कारण ये था, मैं भूल गया कि ये कर्नल सोनाराम जातवाद करता है, जाट करता है। अरे मैंने कहा भैया 4 बार मैं एमपी बना हूं, एक जाटों से बनाऊं क्या? यहाँ शहर वालों ने किया, शहर के अंदर कर्नल बन गया तो खा जाएगा। अरे भैया मैं अभी एमपी हूँ, पिछले बार मैं शहर में 1000 वोट थे, आगे पीछे रहा था, अब मैंने 22,000 क्यों रख होता तो दर्द होता है। आप कोई भी मेरी जगह होगी तो आप महसूस करोगे नहीं करोगे। इसलिए करके उनको मेरे को हराया, कोई बात नहीं किया। उसके बाद मेरी बहुत तारीफ की, कभी कभी ज़्यादा तारीफ तो घबरा होती है। मुख्यमंत्री है, 30 बार बड़े हैं, बहुत बड़े साथी हैं हम दोनों। छनू में जब मैं एमपी बना तो अशोक जी मेरे साथ थे। 2-3 साल 1996 में, 1998 2.5 महीने 2.5 साल के बाद में तो अशोक जी को मुख्यमंत्री, वो भी एमपी थे, मैं भी एमपी था। सोनिया जी उनकी शक्ल पर से करते थे, वो सीनियर थे। मैं फौज से आया था तो उनको मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। इसी तरह से मेरे बाद में मैं उनके साथ रहा, मेरा उनसे कोई मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं मेरा उनसे। कभी बात होती थी, मैंने कभी उनके जरूर बोला उनके खिलाफ, सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक जहाँ नुकसान हो रहा किसान का या कुछ ऐसा हो रहा है मैंने किया। 2001-2000 की बंदूकों की बात है, लोगों ने मुरबे लिए थे वहाँ मोहनगढ़ के अंदर। शुरू में पानी आया, 2-3 साल बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया, लोग वहाँ मुरबे बेच करके बाहर जा रहे थे। वहाँ बाड़मेर के भी थे, बाईतू के ज्यादा थे, और पूरे 16 जिलाओं के थे। तो मैंने कहा भैया इनकी किस्तें 4 किस्तें 9 किस्तें करो। और जब अकाल पड़ा है उस टाइम की जो आप पैसे जो उसकी किस्तें भर रहे हो वो किस्तें माफ कर, ऋण माफ करो। नहीं किया। मैं जा करके बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले के कलेक्टर में जाकर बैठा और वहां पर मैंने 4 से 9 किस्तें कराई और उसका ब्याज उस टाइम माफ। लोग मुझे कहने लगे यार तू तो कांग्रेस का एमएलए एमपी है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री और किसी गुलाम नहीं हूँ किसी का, मैं गुलाम हूँ, किसानों का गुलाम हूँ जिनके होना चाहिए।